अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के आखिरी किनारे पर मौजूद एक खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, जो दुनिया का पुरअमन तरीन और बिजनेस फ्रेंडली मुल्क है, जहां के कुदरत के नज़ारे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान से या इंडिया से हम न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं, न्यूजीलैंड की तारीख क्या है, यहाँ के खूबसूरत मकामात कौन से हैं और बहुत से हैरान करने वाले हकायक से आपको आगाह करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। न्यूजीलैंड, जो एक आइलैंड कंट्री है जिसके दो बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, और इस मुल्क की कुल आबादी 51 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 123वां मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,021 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड 5 आइज का हिस्सा है। 5 आइज का मतलब यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम मुल्क 5 आइज में आते हैं। इनका आपस में अलायंस है जिसको 5 आइज कहा जाता है। ये एक आइलैंड मुल्क है जिसके चारों तरफ पानी है। यहाँ हर तरह से अमन है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हम ज़्यादातर क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से हकायक से हम नावाकिफ़ हैं। आज की वीडियो से वो लोग भी न्यूजीलैंड की सैर करेंगे जो शायद वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों, इस मुल्क में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड भी कहा जाता है। इस मुल्क की 2 ऑफिशियल ज़ुबानें हैं, एक इंग्लिश और दूसरी मौरी। मौरी इनके कबीले का नाम है जो यहाँ के पुराने आबाद लोग हैं। इनको इंग्लिश में नेटिव्स भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका के नेटिव्स रेड इंडियंस हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नेटिव्स को भी पहचान देना शुरू की और इनको अहमियत भी दी। इसलिए इनकी मौरी ज़ुबान को भी ऑफिशियल ज़ुबान का दर्जा दे दिया। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले मौरी लोगों को पार्लियामेंट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ हैरानकुन हकायक बताता चलूँ, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों से ज़्यादा भेड़ें रहती हैं। जी हाँ, आबादी के लिहाज से भेड़ें इंसानों से भी ज़्यादा हैं। ये मुल्क इंतहाई साफ सुथरा और पुरकशिश फजा से बड़ा हुआ है। सब्जा, पहाड़, समुंदर हर तरफ आपको नजर आएंगे। इस मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है और इस मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लैक्सोन हैं, जो 2023 में मुंतखब हुए। न्यूजीलैंड की माइशत का दारोमदार खेती बाड़ी, डेयरी फार्मिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट की एक्सपोर्ट पर हैं। इस मुल्क में डेयरी फार्मिंग बहुत जदीद तरीके से की जाती है, जिससे प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा देती है। इस मुल्क में मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादी है। 1.3% लोग मुसलमान आबाद हैं, जो एशिया और यूरोप से शिफ्ट हुए। पहला इस्लामिक सेंटर 1959 में खोला गया। इसके बाद बहुत सी मस्जिदें बनाई गईं और आज न्यूजीलैंड में इस्लामिक स्कूल भी मौजूद हैं। पहली मुस्लिम फैमिली जो न्यूजीलैंड में आबाद हुई वो इंडिया से थी, और ये फैमिली 1850 में इंडिया से न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में शिफ्ट हुई। आमतौर पर ज़्यादातर मुसलमान ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च में आबाद हुए। आप लोगों ने अक्सर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कीवीज कहते हुए सुना होगा। कीवीज ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। इस परिंदे को न्यूजीलैंड का नेटिव बर्ड भी कहा जाता है और ये इस मुल्क का कौमी जानवर भी है। ये सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी क्रिकेट टीम को कीवीज भी कहा जाता है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग का लफ्ज़ का आगाज़ भी सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुआ था। क्या आप जानते हैं हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ भी इसी मुल्क में शूट की गई थीं, जिनमें लॉर्ड ऑफ द रिंग, हॉबिट, किंग कॉन्ग, द लास्ट समुराई और पियानो हैं। न्यूजीलैंड में कुदरती खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। आपको हर तरफ खूबसूरत पहाड़ जो अक्सर बर्फ़ से ढके रहते हैं, खूबसूरत साहिल समुंदर और दूर दूर तक ग्रीनरी नज़र आएगी। यहाँ का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है
इस मुल्क में दिसंबर में गर्मी और जून जुलाई में सर्दी पड़ती है। दुनिया में दरियाफ्त होने वाले मुल्कों में सबसे नया मुल्क न्यूजीलैंड है। अगर हम न्यूजीलैंड की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख 1000 साल पुरानी है। सबसे पहले मौरी लोगों ने ये मुल्क आबाद किया। इस जजीरे को डच के रहने वाले एक शख्स ने 1642 में दरियाफ्त किया, जिसका नाम एबल टैसमैन था। जब ये दरियाफ्त हुआ तो इसका नाम स्टैटन लैंड था, लेकिन बाद में इसका नाम न्यूजीलैंड रख दिया गया। इस वक्त न्यूजीलैंड के इस हिस्से में सिर्फ मौरी लोग आबाद थे। आहिस्ता आहिस्ता 18वीं सदी में यूरोप ने मौरी लोगों से तिजारत का आगाज किया। 19वीं सदी में यूरोपियन लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू कर दी और यहाँ पर यूरोपियन की तादाद में इजाफा होता गया और मौरी लोग बहुत कम होना शुरू हो गए। मौरी लोग उस वक्त 2 लाख थे और जब ब्रिटेन लोग आबाद होना शुरू हुए तो मौरी लोग की तादाद सिर्फ 40,000 रह गई। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या वजह थी जो मौरी लोग अचानक से इतने कम हो गए। इसकी बड़ी वजह बीमारियां थीं जो ब्रिटेन लोग अपने साथ इस मुल्क में लेकर आए थे, क्योंकि इससे पहले मौरी लोग बिल्कुल अलग रहते थे और इनका मिलना जुलना किसी भी मुल्क के लोगों से नहीं था। इसी वजह से इन बीमारियों की इम्यूनिटी भी नहीं थी और इन बीमारियों की वजह से ये बड़ी तादाद में मरना शुरू हो गए। शुरू में ब्रिटेन और मौरी के दरमियान बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन कुछ अरसा बाद इनकी आपस में ट्रीटी हो गई। लेकिन ये ट्रीटी भी कुछ अरसा ही रही और 40 साल तक जंगें चलती रहीं। बहुत से मौरी लोग मारे गए। 1861 में जाकर ये जंगें बंद हुईं, लेकिन उस वक्त तमाम मौरी सरदार मारे जा चुके थे और इसके बाद अमन का दौर शुरू हो गया। न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा हाली है। इसकी वजह यह है कि साउथ रीजन का एरिया मुकम्मल तौर पर पहाड़ों और ऊंची नीची जमीन से बना हुआ है, जहां रोड तक भी मुश्किल से बनाया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर आबादी नॉर्थ रीजन में आबाद हुई। वर्ल्ड वार 2 से पहले तक नॉन वाइट लोग इस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते थे। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है, इसलिए इस मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली कंट्री भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 175 रुपये के बराबर और इंडियन 51 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इस पूरे जजीरे में एक भी सांप नहीं है, जबकि इसके हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के खतरनाक तरीन सांप हैं। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जिसका मतलब है विलेज ऑफ ब्रिटेन। इस शहर की कुल आबादी 44,000 है। ये शहर नहायत खूबसूरत है। इस शहर की केबल कार बहुत फेमस है। ये आपको पूरे शहर की सैर करवाती है और टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस केबल कार का सफ़र करते हैं। इसके अलावा आप अगर वेलिंगटन जाएं तो क्यूबा स्ट्रीट, न्यूजीलैंड पार्लियामेंट, सिटी गैलरी वेलिंगटन, मेटो आइलैंड और वेलिंगटन वाटर का ज़रूर विज़िट करें। अगर आप मूवी लवर्स हैं तो वेटा केव आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, जहां आपको मूवी स्टूडियोज़ का टूर भी दिया जाता है। ऑकलैंड मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, जिसकी कुल आबादी 14,78,000 के करीब है। इस शहर में आपको पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। 27% लोग इस शहर में दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं। ये एक गुंजान तरीन शहर है, जहां आबादी ज़्यादा होने की वजह से जगह की कमी होती जा रही है। अगर आप न्यूजीलैंड जाएं तो वेलिंगटन से पिकटाउन का शिप से सफ़र ज़रूर करें, जो आपको एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस देगा, जहां के नज़ारे देखने लायक हैं। न्यूजीलैंड में एक ऐसा तोता भी है जो उड़ नहीं सकता, जिसका नाम काकापो है, लेकिन इस तोते को दुनिया का सबसे बड़ा तोता होने का एजाज़ हासिल है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्योंकि इसकी शक्ल उल्लू से मिलती है, इसलिए इसको आउल पैरट भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी सबसे पहले न्यूजीलैंड के शख्स ने ही सर की थी और दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज भी न्यूजीलैंड की ही इजाद है, जिसे आज दुनिया का हर मुल्क इस्तेमाल करता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसे कीड़े पाए जाते हैं जिनमें से रोशनी निकलती है और इनको देखने के लिए हज़ारों लोग इस केव में जाते हैं। ये केव आमतौर पर नॉर्थ आइलैंड में मौजूद है। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लाइट्स जल रही हों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स मेडल जीतने वाला मुल्क भी न्यूजीलैंड है और दुनिया की सबसे ज़्यादा ढलवान वाली सड़क भी न्यूजीलैंड में बनाई गई है।
दोस्तों, दुनिया में इस्तेमाल होने वाली विसल भी न्यूजीलैंड की इजाद है। अगर हम वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान से कम लोग न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। वीज़े की बहुत सी कैटेगरी हैं, जिनमें से कुछ कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ, और इमिग्रेशन से रिलेटेड वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ग्लोबल इम्पैक्ट वीज़ा, ये उनके लिए है जो बिजनेसमैन हैं और जिनका बहुत वसी पैमाने पर कारोबार है, वो इस वीज़े को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिटायरमेंट वीज़ा, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ऐसा वीज़ा ऑफर करता है। इसमें आपके पास 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए और उम्र आपकी 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन वीज़ा भी हैं। आप अगर मस्जिद के इमाम या सपारा पढ़ाना जानते हैं तो इस बेस पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको रोज़ी के बेहतर मौके अता करें, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।